नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर नहीं सर, जैसे अभी मरीज आते हैं अपने बड़े हॉस्पिटलों में चले जाते हैं। अब उनका इलाज तो मान लो असामान्यता उनकी कैपेसिटी 1 लाख 2 लाख की होती है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं उनको बिल दे दिया, थमा दिया जाता है, बाद में उसको भर्ती किया जाता है। तो ऐसे में अपने हिसाब से क्या है उनको सबसे बेस्ट लगे कि जो मलत हॉस्पिटल में है? सर हमारे यहाँ पे मैं अभी भी कुछ बड़े हॉस्पिटलों से जुड़ा हुआ, जैसे कि बिरला हॉस्पिटल है। बेसिकली अगर पेशेंट का इंश्योरेंस है तब तो डेफिनेटली अगर उनका इंश्योरेंस में सारी सर्जरीज कवर है। बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज कोई ख़राब नहीं होता, सुविधाएं सारी अच्छी होती हैं, बट जो उसको रनिंग कॉस्ट और जो उसकी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है उसकी वजह से वो बिल डेफिनेटली बढ़ता है। और यदि अगर मरीज़ सपोज़ इंश्योरेंस से नहीं करा रहा है तो फिर उनको बेसिकली इलाज पे फोकस करना चाहिए। एडिशनल फैसिलिटीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, जैसे कि कोई 5 स्टार रूम होना या फिर बहुत अच्छा फूड की व्यवस्था होना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। बट अगर आपका लग रहा है कि आपको बजट का प्रॉब्लम है तो फिर बेस्ट ये है कि हमें ऐसे डॉक्टर को सेलेक्ट करना चाहिए जिस पे हमें भरोसा हो और जो सर्जरी अच्छे से कर सके। बाकी रहना और ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं और इस पर हम 1-2 दिन के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस जो हमारे हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटल्स में यही है कि मेनली यहाँ पे इलाज पे फोकस ज़्यादा है। एडिशनल फैसिलिटीज़ माइट भी थोड़ी सी कम हो, जैसे कि रूम या हाउसकीपिंग सर्विसेज। बट जिस तरीके के आजकल मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स है इसमें ज़्यादा मरीज़ों को हम रोकते नहीं हैं। मेनली अगर अच्छे से सर्जरी हो जाए तो हम 1 से 2 दिन के अंदर ही उनकी छुट्टी कर सकते हैं और उनको चलवा सकते हैं। सो ये हमारा है कि इलाज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सर जैसे अभी शल्य चिकित्सा मेडिकल साइंस में सबसे ज़्यादा ऑर्थोपेडिक्स का चल रहा है, तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट सर्जरी है जो मरीजों को? इसमें सर जो अभी ऑर्थोपेडिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें पहले प्लास्टर से हर चीज़ का इलाज किया जाता था, वो 2-3 महीने कई बार 6-6 महीने भी चलता था। जो मेजर चेंज आया है ऑर्थोपेडिक्स में पिछले 10 साल में वो आया है कि रैपिड सर्जरीज हो गई हैं, जैसे कि नेल प्लेट्स। इनकी वजह से रिकवरी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फास्ट हो जाती है। जो मरीज़ पहले 6 महीने में खड़ा चलता था, आज हम उसको 3rd डे पे चलवा देते हैं। दूसरी चीज़ जो इस पर आजकल जोड़ जो ख़राब हो जाते हैं, जैसे जिसे हम गठिया बाइक बोलते हैं, इसमें घुटनों का ख़राब होना, इनका सक्सेसफुली हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं या हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। इनके रिजल्ट्स अगर हम राइट पेशेंट को सेलेक्ट करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कम से कम हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर एक पेशेंट जो कि 60 ईयर का है, जिसके घुटने की वजह से वो चल नहीं पा रहा है, अगर हम उसका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो 80-90 ईयर्स तक विदाउट दवाई वो आराम से अपनी ज़िंदगी खुद सारे काम अपने लेवल पे कर सकता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग बाहर से लेके आया हूँ, वो बच्चों के जन्मजात जो भी विकृतियाँ हैं, पहले इनका कोई इलाज नहीं होता था। और आज जैसे अगर आप बच्चे के पैर मुड़े हुए हैं या फिर जन्म से खुले उतरे हुए हैं या कोई एक पैर बड़ा छोटा है या जन्म से कोई उसकी विकृतियाँ आई है, तो मैं उसके लिए ट्रेंड हूँ और वो मैंने कम से कम 1000 से ज़्यादा ऐसे बच्चों को ठीक कर रखा है जिनके ये जन्म से जो भी प्रॉब्लम है। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो कि मैंने काफ़ी कंट्रीज से ली है। मैं यहाँ रेगुलर सेवाएँ दे रहा हूँ। सर अपने सबसे ज़्यादा हार्ड ऑपरेशन कौन सा रहा सबसे ज़्यादा अभी तक के? वैसे तो इसमें काफ़ी सारे ऑपरेशन जटिल रहे हैं, पर अगर हम जैसे बात करें तो अभी हमने केवल 1 हफ्ते पहले एक बच्चे का सर्जरी किया था, जिसमें 28 साल का बच्चा था, बड़ा मतलब यंग एडल्ट था, बट उसके कोई डेंगू की वजह से वो 1-1.5 साल आईसीयू में रहा था। उसकी वजह से उसके दोनों कूल्हे जाम हो गए थे, तो वो चल नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। सो इन्होंने काफ़ी कंट्री देश में इसमें दिखाया, एम्स में भी दिखाया, बॉम्बे में दिखाया, और सब ने काफ़ी रिस्क बताई। रिस्क तो खैर हमने भी उनको बताई थी, बट हम कॉन्फिडेंट थे कि हम इस सर्जरी को कर लेंगे। और मैंने दोनों उसके कूल्हे की सर्जरी यहीं पे की थी। वो पेशेंट यहाँ पे 15 दिन रुका था और उसके बाद वो यहाँ से चल के गया। सो ये सर्जरीज़ इस प्रकार की जटिल और हम थोड़ी दुर्लभ सर्जरीज़ होती हैं जो कई पेशेंट रेफरेंस से हमारे पास आते हैं और हमने उनको सक्सेसफुली अभी तक किया है। तो सर अपने अभी तक जो ऑपरेशन हुए इनमें सबसे ज़्यादा एजेड कितने ईयर तक के आए हैं और एजेड डाउन कितने तक के आए हैं? सर मैंने 1 दिन के बच्चे की भी सर्जरी कर रखी है, जिसमें कुछ प्रकार की इमरजेंसी होती है, जैसे कि बच्चा जन्म होते ही यदि उसके ब्लड का सर्कुलेशन चालू नहीं है तो उस केसेस में हमको इमीडिएटली सर्जरी करके कंस्ट्रिक्शन बैंड सिंड्रोम होता है, उसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो डे 1 पे भी सर्जरी की, और जहाँ तक मेरा अभी तक का अनुभव है, मैंने 95 ईयर के पेशेंट हैं, उनके कूल्हे की हड्डी को बदला है। तो रेंज बहुत ज़्यादा है, 1 दिन से लेकर 95। बट हम कोशिश यही करते हैं कि मरीज़ को सही से सही इलाज दे पाएँ उचित दाम रेट्स पर। तो सर जैसे ऑर्थोपेडिक्स में है तो संभवतः कि इसका इलाज कितने दिनों में संभव होना है?
ऑर्थोपेडिक्स का? जैसे ऑर्थोपेडिक्स में इलाज होता है, समय होता है, जैसे 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, इनमें कितना समय का इलाज? सर इसमें डिपेंड